हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर कीपिंग वेल। इस वीडियो में हम करेक्शन पढ़ेंगे। ये करेक्शन हेयर के मुतल्लिक है। कौन सा हेयर? क्या आप उसी हेयर के बारे में सोच रहे हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? हो सकता है, लेकिन मैं बताता चलूँ कि मैं जिस हेयर की बात कर रहा हूँ वो है सर के बाल। क्या दूसरा हेयर भी होता है? जी हाँ। वो कौन सा है? वो हेयर मतलब रैबिट यानी खरगोश। जी, पता चला कि ये हेयर होमोफोन्स है। हेयर सर के बाल, हेयर रैबिट। हेयर का एरर्स अक्सर पेपर्स में आता है और ये आता रहेगा जब तक इंग्लिश पेपर्स होते रहेंगे। आप ये सेंटेंसेस देखिए। हिज हेयर्स आर ब्लैक, हर हेयर्स वर कर्ली, माई सिस्टर्स हेयर्स आर वाइट, शी हैज़ 3 ग्रे हेयर, हिज हेयर इज ब्लैक एंड वाइट। आपने ये सेंटेंसेस देखे, ये सारे सेंटेंसेस गलत हैं, लेकिन आपको दुरुस्त करने हैं। वो कैसे? आप ये सेंटेंसेस तभी दुरुस्त कर सकते हैं जब आपके पास वर्ड हेयर के बारे में ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त मालूमात होंगी, अदरवाइज आप इनको दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। वर्ड हेयर ग्रामर के लिहाज से नाउन है। कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाम है जिनकी गिनती नहीं होती। जब गिनती नहीं होगी तो उस नाउन का सिंगुलर या प्लूरल होना मुहाल है। इसीलिए तमाम अनकाउंटेबल्स सिंगुलर न प्लूरल होते हैं। वर्ड हेयर अनकाउंटेबल नाउन है। इसको हेयर्स एस लगाकर प्लूरल बनाना गलत है। इसी तरह डिटर्मिनर्स जो कि तादाद को जाहिर करते हैं, जैसे ए, एन, मैनी, ईच, एवरी, काउंटेबल से पहले लगाना गलत है। डिटर्मिनर्स का काउंटेबल से पहले लगाना गलत है। आप ये तो जानते होंगे कि अनकाउंटेबल के बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन के बाद वर्ब सिंगुलर आता है। कौन सा वर्ब आता है? सिंगुलर वर्ब। जी, अब आप इन सेंटेंसेस को देखिए। His hairs are black, his hair is black, her hairs were curly, her hair was curly, my sister's hairs are white, my sister's hair is white। तो ये आपने सेंटेंसेस देख लिए। तो आगे एक बात याद रखिएगा कि जब हम हेयर को अनकाउंटेबल लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम किसी के सर के बालों को मजमूई तौर पर लेते हैं या उसको मजमूई बात करते हैं, अलग अलग नहीं लेते। अगर आप किसी के सर के बालों को अलग अलग लेंगे, इनफरादी तौर पर बात करेंगे, तो फिर ये हेयर अनकाउंटेबल नहीं रहेगा बल्कि काउंटेबल हो जाएगा। तो फिर ये काउंटेबल नाउन गिना जाएगा। तो उस वक़्त ये सिंगुलर भी बन सकता है, प्लूरल भी बन सकता है। यानी जब आप वर्ड हेयर को काउंटेबल के तौर पर लेंगे तो फिर इसका सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। तो फिर उसी के हिसाब से इसके वर्ब आएंगे। अब आप ये सेंटेंसेस देखिए। शी हैज़ 3 ग्रे हेयर। इनफरादी तौर पर बात हो रही है, तो शी हैज़ 3 ग्रे हेयर्स। हिज हेयर is black and white. His hairs are black and white. I hope you got it. Take care. See you in next video.